Hello everyone. So from this video we are starting a new chapter, that is inference, and this chapter is from HS फर्स्ट ईयर्स लॉजिक एंड फिलोसफी। HS फर्स्ट ईयर का जो लॉजिक एंड फिलोसफी है उसका एक चैप्टर है जिसका नाम है इन्फरेंस, और इस चैप्टर का जो समरी है इसको हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले जानते हैं इन्फरेंस का मतलब क्या है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर पे ही देख लिया है कि इन्फरेंस या फिर इन्फरेंस का और एक नाम है रीजनिंग। इसका मतलब क्या है? इन्फरेंस इज ए मेंटल प्रोसेस ऑफ पासिंग फ्रॉम समथिंग नोन टू समथिंग अननोन। मतलब क्या है कि इन्फरेंस जो है वो एक मेंटल प्रोसेस है। मेंटल प्रोसेस मतलब क्या है? जो चीज़ हमारे दिमाग में होता है, हम अगर दिमाग में ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। यहाँ पे हमने कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया है, हम सिर्फ सोच रहे हैं। तो इन्फरेंस इज ए मेंटल प्रोसेस ऑफ पासिंग फ्रॉम समथिंग नोन टू समथिंग अननोन, जहाँ पे हम समथिंग नोन मतलब जिस चीज़ के बारे में हमें पता है वहाँ से हम जंप कर रहे हैं कहाँ पे, जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता है वहाँ पे। तो इन्फरेंस इज ए मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस का मतलब क्या है? जो चीज़ हमारे दिमाग में चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि हमारे दिमाग में ही हम क्या कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हमें पता है वहाँ से अगर हम जंप करते हैं जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता है, तो इसको हम बोलते हैं इन्फरेंस। तो इन्फरेंस इज ए मेंटल प्रोसेस ऑफ पासिंग फ्रॉम समथिंग नोन टू समथिंग अननोन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीजनिंग। इन्फरेंस को हम क्या बोल सकते हैं? रीजनिंग भी बोल सकते हैं। व्हेन इन्फरेंस और रीजनिंग इज एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। और जब हम हमारे सोच को, जो चीज़ हम दिमाग में सोच रहे हैं उसको अगर हम लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं या फिर कहीं पे लिख देते हैं, एक लैंग्वेज के माध्यम से हम अगर बोलने की कोशिश करते हैं, तब इसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी, द हिल इज स्मोकी, द हिल इज़ फायरी। यहाँ पे हमें पता है, पहले देख लेते हैं कि ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी। इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि हर एक ऑब्जेक्ट जिसमें क्या है, जिसमें स्मोक है, उसके पीछे का कारण क्या होता है? फायर होता है, आग होता है। स्मोक के पीछे का कारण, धुएं के पीछे का कारण क्या होता है? आग होता है। तो ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी, ये हमें पता है। समथिंग नोन, इट इज़ समथिंग नोन। उसके बाद क्या है? द हिल इज स्मोकी, मैंने एक हिल को देखा है। ठीक है, तो अगर मैंने हिल को देखा है तो वो भी मेरे लिए क्या है? नोन है। तो वो भी क्या है? समथिंग नोन। देयर फोर द हिल इज फायर। लेकिन हमने हिल में क्या देखा है? स्मोक देखा है। हमने हिल में स्मोक देखा है। हिल के पीछे, स्मोक के पीछे का कारण हमें ढूंढना है। तो हमने सोच लिया कि हमें पता है कि ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायर। हर एक ऑब्जेक्ट जिसमें स्मोक होता है उसके पीछे क्या होता है? फायर होता है। मैंने एक हिल को देखा है तो हिल में मुझे क्या मिला है? स्मोक मिला है। तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में क्या आएगा? द हिल इज़ फायरी। इसका मतलब क्या है कि हिल में क्या है? आग है, फायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फर्स्ट जो है वो मेरे लिए नोन है, सेकंड जो है वो भी मेरे लिए नोन है, और थर्ड जो है वो मैंने ढूंढ के निकाला है। बिकॉज फायर जो है वो मैंने नहीं देखा था। ठीक है, फायर मैंने नहीं देखा था, तो मैंने यहाँ पे इन्फर किया है। इन्फर करना मतलब अनुमान करना, या फिर रीजनिंग किया है। रीजनिंग करना मतलब अनुमान करना। तो मैंने गैस किया है, अनुमान किया है कि द हिल इज़ फायर। तो समथिंग नोन टू समथिंग अननोन। यहाँ पे पहला जो है, पहले दो जो है इसको हम बोलते हैं प्रेमिसेस। ठीक है, और लास्ट वन जो है देयरफॉर देखिए जो है उसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। इन एन आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट पे क्या होता है? द समथिंग नोन कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रेमिस और प्रेमिसेस। समथिंग नोन जो है, ये जो दो है इसको हम बोलते हैं समथिंग नोन। तो ये जो समथिंग नोन है, समथिंग नोन को हम क्या बोल सकते हैं? प्रेमिस बोल सकते हैं या फिर प्रेमिसेस बोल सकते हैं। अगर एक होता तो एक प्रेमिस बोलते, यहाँ पे दो है, ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी, द हिल इज स्मोकी, तो देयरफॉर इसको हमने क्या बोला है? प्रेमिसेस बोला है। In an argument, the something known constitute the premise or premises, and the new knowledge or the proposition deduced from something known is called conclusion। और जो therefore देके जो हमने लिखा है वो हमारा क्या होता है? conclusion होता है। क्यों conclusion होता है? बिकॉज प्रेमिसेस से होते हुए ये आया है। ठीक है, पहले हमने प्रेमिसेस के बारे में बात किया है कि मुझे पता है कि ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी। मैंने एक हिल को देखा है और हिल में मैंने स्मोक देखा है, तो ऑलरेडी ये हमारे लिए नोन है। ठीक है, ये हमें पता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेमिसेस। और जो नया नॉलेज मिलता है हमें, द हिल इज़ फायरी, इसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि द प्रोपोजिशन डिड्यूस्ड फ्रॉम समथिंग नोन इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। समथिंग नोन से हमें जो प्रोपोजिशन मिला है इसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फरेंस और रीजनिंग। इन्फरेंस के कितने प्रकार है? इन्फरेंस या फिर रीजनिंग जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फरेंस
आर डिडक्टिव इन्फरेंस एंड इंडक्टिव इन्फरेंस। इन्फरेंस जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक है डिडक्टिव इन्फरेंस और एक होता है इंडक्टिव इन्फरेंस। डिडक्टिव इन्फरेंस क्या है देखते हैं। इन एन डिडक्टिव इन्फरेंस वी पास फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। डिडक्टिव इन्फरेंस पे हम क्या करते हैं, जनरल से पर्टिकुलर पे हम जंप करते हैं। हमें पता है कि इन्फरेंस पे क्या करते हैं हम, समथिंग नोन टू समथिंग अननोन पे जंप करते हैं ना। तो समथिंग नोन टू समथिंग अननोन पे ये जो जंप है, डिडक्टिव इन्फरेंस पे क्या होता है, हम जनरल से हम पर्टिकुलर पे जंप करते हैं। जनरल टू पर्टिकुलर का मतलब क्या है कि इन डिडक्टिव इन्फरेंस द कंक्लूजन इज नॉट मोर जनरल देन द प्रेमिसेस। In deductive inference, the conclusion is drawn from one or more premises. For example, देखो लिखा है यहाँ पे कि all men are mortal. Aristotle is a man, therefore Aristotle is mortal. तो हमें पता है कि पहला दो जो है वो क्या है, हमारा प्रेमिस है। पहले ही हमने देख लिया है कि ये दोनों जो है ये हमारा क्या है, प्रेमिसेस है। एंड देयरफॉर देखिए जो है वो हमारा कंक्लूजन है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि एन इन्फरेंस in which we pass from general to particular is called deductive inference। जिस इन्फरेंस पे हम जनरल से पर्टिकुलर पे आते हैं इसको हम बोलते हैं डिडक्टिव इन्फरेंस। देखो यहाँ पे हम जनरल से पर्टिकुलर पे आए हैं, जनरल टू पर्टिकुलर। कैसे जनरल से पर्टिकुलर पे आए हैं, पहले हमने ऑल के बारे में बात किया, ऑल मतलब सबके बारे में, तो इसको हम बोलते हैं जनरल, ठीक है। और लास्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ एरिस्टोटल के बारे में बात किया है। तो एरिस्टोटल हमें पता है कि एक पर्टिकुलर इंसान है, तो पर्टिकुलर। तो डिडक्टिव इन्फरेंस पे क्या होता है, हम जनरल से हम पर्टिकुलर पे आते हैं। एन इन्फरेंस इन व्हिच वी पास फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड डिडक्टिव इन्फरेंस। जिस इन्फरेंस पे हम जनरल से पर्टिकुलर पे आते हैं उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव इन्फरेंस। इन डिडक्टिव इन्फरेंस द कंक्लूजन इज नॉट मोर जनरल देन द प्रेमिसेस। डिडक्टिव इन्फरेंस पे तुम्हारा जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन प्रेमिस से ज़्यादा जनरल नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि तुम्हारा कंक्लूजन जो है वो एक के बारे में बात करेगा या फिर कुछ के बारे में बात करेगा, लेकिन तुम्हारा प्रेमिस जो है वो एक के बारे में बात करेगा या फिर कुछ के बारे में बात करेगा तुम्हारा कंक्लूजन, और लेकिन तुम्हारा प्रेमिस जो है वो सबके बारे में बात करेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि डिडक्टिव इन्फरेंस जो है वहाँ पे तुम्हारा कंक्लूजन मतलब ये एरिस्टोटल इज मॉडल, तो तुम्हारा कंक्लूजन जो है वो ज़्यादा जनरल नहीं हो सकता। किससे ज़्यादा जनरल नहीं हो सकता, प्रेमिस से। तुम्हारा प्रेमिस क्या है, ये। तो तुम्हारा प्रेमिस से कंक्लूजन जो है वो ज़्यादा जनरल नहीं हो सकता। जैसे प्रेमिस पे हमने सबके बारे में बात किया है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी इंसान जो है वो मॉर्टल है। तो यहाँ पे हमने सबके बारे में बात किया है, तो ये बहुत ज़्यादा जनरल है। यहाँ पे हमने सबके बारे में बात किया है, लेकिन कंक्लूजन पे हमने सिर्फ और सिर्फ एरिस्टोटल के बारे में बात किया है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि डिडक्टिव इन्फरेंस पे तुम्हारा कंक्लूजन जो है वो प्रेमिस से ज़्यादा जनरल नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन डिडक्टिव इन्फरेंस द कंक्लूजन इज ड्रोन फ्रॉम वन और मोर प्रेमिसेस। यहाँ पे बोला गया है कि डिडक्टिव इन्फरेंस पे कंक्लूजन जो है वो एक या फिर दो प्रेमिस से लिया जाता है। मतलब क्या है, यहाँ पे कितने प्रेमिस से लिया गया है, दो प्रेमिस से लिया गया है। तो कभी कभी हम एक प्रेमिस से भी क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो डिडक्टिव इन्फरेंस पे क्या होता है, कभी कभी हम कंक्लूजन जो ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं एक या फिर एक से ज़्यादा प्रेमिसेस से। नेक्स्ट है इंडक्टिव इन्फरेंस। डिडक्टिव इन्फरेंस का कॉम्प्लीटली ऑपोजिट है तुम्हारा इंडक्टिव इन्फरेंस। डिडक्टिव इन्फरेंस पे हम जनरल से पर्टिकुलर पे आते हैं, जनरल से पर्टिकुलर पे आते हैं ना। पहले हमने सबके बारे में बात किया, उसके बाद एरिस्टोटल के बारे में बात किया है, तो जनरल टू पर्टिकुलर। इंडक्टिव इन्फरेंस पे हम पर्टिकुलर से जनरल पे जाते हैं। एन इन्फरेंस इन व्हिच वी पास फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल इज कॉल्ड इंडक्टिव इन्फरेंस। जिस इन्फरेंस पे हम पर्टिकुलर से जनरल पे जाते हैं इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इन्फरेंस। इन इंडक्टिव इन्फरेंस द कंक्लूजन इज मोर जनरल देन द प्रेमिसेस। इंडक्टिव इन्फरेंस पे क्या होता है, तुम्हारा कंक्लूजन जो है वो ज़्यादा जनरल होना चाहिए, कहाँ से, प्रेमिसेस से। मतलब क्या है, डिडक्टिव इन्फरेंस को थोड़ा हम देखते हैं। डिडक्टिव इन्फरेंस पे हमने क्या देखा था, डिडक्टिव इन्फरेंस पे हमने देखा था कि कंक्लूजन जो है वो प्रेमिस से ज़्यादा जनरल नहीं हो सकता, ठीक है। नॉट मोर जनरल, मतलब क्या है, ज़्यादा जनरल नहीं हो सकता। लेकिन इंडक्टिव इन्फरेंस पे क्या है, इंडक्टिव इन्फरेंस पे ऑपोजिट है। इंडक्टिव इन्फरेंस पे क्या होता है, इन इंडक्टिव इन्फरेंस द कंक्लूजन इज मोर जनरल देन द प्रेमिसेस। मतलब क्या है, इंडक्टिव इन्फरेंस पे तुम्हारा जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन जो है वो प्रेमिस से क्या है, ज़्यादा जनरल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, हरि इज मॉर्टल, मधु इज मॉर्टल, देयरफॉर ऑल मेन आर मॉर्टल।
तो कंक्लूशन को देखो, कंक्लूशन पे हमने सबके बारे में बात किया, तो सबके बारे में बात किया मतलब क्या, ये जनरल है। और यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के बारे में बात किया है, तो ये क्या है, जनरल नहीं है। यहाँ पे हम पर्टिकुलर के बारे में बात किया है, तो तुम्हारा कंक्लूशन जो है वो ज़्यादा जनरल है, कहाँ से, प्रीमिसेस से, ठीक है। इन इंडक्टिव इन्फरेंस द कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम टू और मोर प्रीमिसेस। इंडक्टिव इन्फरेंस पे क्या होता है, तुम्हारा जो कंक्लूजन है उसको ड्रॉ किया जाता है, कंक्लूजन को लिखा जाता है दो या दो से ज़्यादा प्रीमिसेस से। यहाँ पे हमने 4 प्रीमिसेस का इस्तेमाल किया है, 2 प्रीमिस भी हो सकता है, 3 प्रीमिस भी हो सकता है, 4 प्रीमिस भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 2 होना पड़ेगा। 2 या 2 से ज़्यादा प्रीमिसेस से हमने क्या किया है, कंक्लूजन को ड्रॉ किया है। तो और एक बार समझ लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे लिखा है, एन इन्फरेंस इन विच वी पास फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर टू जनरल इज कॉल्ड इंडक्टिव इन्फरेंस। जिस इन्फरेंस पे हम पर्टिकुलर से हम जनरल पे आते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इन्फरेंस। कैसे पर्टिकुलर टू जनरल, राम जो है वो पर्टिकुलर है, श्याम जो है वो पर्टिकुलर है, हरी जो है वो भी पर्टिकुलर है, मधु जो है वो पर्टिकुलर है, ये सभी हमारे क्या है, प्रीमिसेस है। तो हमने पर्टिकुलर से हम कहाँ पे आए हैं, जनरल कंक्लूजन पे हमने आए हैं। तो पर्टिकुलर टू जनरल अगर हम आते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इन्फरेंस। लेकिन अगर जनरल टू पर्टिकुलर आते हैं तो इसको हम बोलते हैं डिडक्टिव इन्फरेंस। तो याद रखना, डिडक्टिव इन्फरेंस पे क्या होता है, डिडक्टिव इन्फरेंस पे हम जाते हैं जनरल टू पर्टिकुलर, ठीक है। और इंडक्टिव इन्फरेंस पे हम क्या करते हैं, इंडक्टिव इन्फरेंस पे हम आते हैं पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फर्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिडक्टिव इन्फरेंस। डिडक्टिव इन्फरेंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं क्या क्या हैं या फिर फीचर्स क्या क्या हैं। इन डिडक्टिव इन्फरेंस वी पास फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। हमें पता है कि डिडक्टिव इन्फरेंस पे हम कहाँ से कहाँ पे पास होते हैं, जनरल से पर्टिकुलर पे आते हैं। सबके बारे में बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम कुछ के बारे में बात करेंगे, जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल। उसके बाद हमने एरिस्टोटल इज ए मैन देयरफॉर एरिस्टोटल इज मॉर्टल। तो हम क्या कर रहे हैं, जनरल से हम पर्टिकुलर पे आ रहे हैं। इन डिडक्टिव इन्फरेंस द कंक्लूजन इज मोर जनरल, conclusion is more general in deductive inference the conclusion is from one or more premises। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, यहाँ पे एक वर्ड लगा देना कि इन डिडक्टिव इन्फरेंस द कंक्लूजन इज ड्रोन फ्रॉम वन और मोर प्रेमिसेस। डिडक्टिव इन्फरेंस पे क्या होता है, जो हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं वो एक या फिर एक से ज़्यादा प्रेमिसेस से ड्रॉ करते हैं। इन डिडक्टिव इन्फरेंस द कंक्लूजन कैन नॉट बी मोर जनरल देन द प्रेमिसेस। डिडक्टिव इन्फरेंस पे क्या होना चाहिए, तुम्हारा कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन तुम्हारे प्रेमिस से ज़्यादा जनरल नहीं हो सकता, ठीक है। तुम्हारा कंक्लूजन जो है वो कुछ के बारे में बात करेगा या फिर एक के बारे में बात करेगा, लेकिन जो प्रेमिस है वो सब के बारे में बात करेगा। तो कंक्लूजन कैन नॉट बी मोर जनरल देन द प्रेमिसेस। The aim of deductive inference is to prove the formal truth. If the premises are true, the conclusion must be true। मतलब क्या है, डिडक्टिव इन्फरेंस का जो मेन एम है, मेन लक्ष्य जो है वो किसको पाना है, फॉर्मल ट्रूथ को पाना है। हमने देखा है कि ट्रूथ जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं, फॉर्मल ट्रूथ एंड मटेरियल ट्रूथ। तो डिडक्टिव इन्फरेंस का जो मेन एम है वो है फॉर्मल ट्रूथ को पाना। इफ़ द प्रेमिसेस आर ट्रू, अगर तुम्हारे प्रेमिसेस ट्रू है तो कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, कंक्लूजन को ट्रू होना ही पड़ेगा। ये कहाँ पे बात किया गया है, डिडक्टिव इन्फरेंस पे बात किया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इन्फरेंस, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, कि इन इंडक्टिव इन्फरेंस वी पास फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। इंडक्टिव इन्फरेंस पे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर से हम जनरल पे आते हैं। इन इंडक्टिव इन्फरेंस द कंक्लूजन इज ड्रोन फ्रॉम 2 और मोर प्रेमिसेस। इंडक्टिव इन्फरेंस पे कंक्लूजन जो है उसको ड्रॉ किया जाता है या फिर कंक्लूजन को लिखा जाता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रेमिसेस से। इन इंडक्टिव इन्फरेंस द कंक्लूजन इज मोर जनरल देन द प्रेमिसेस। इंडक्टिव इन्फरेंस पे क्या होता है, इंडक्टिव इन्फरेंस हमने यहाँ पे देखा है कि इंडक्टिव इन्फरेंस पे तुम्हारा जो कंक्लूजन है वो प्रेमिसेस से ज़्यादा क्या होना चाहिए, जनरल होना चाहिए। मतलब क्या है, इंडक्टिव इन्फरेंस पे हम सब के बारे में बात करेंगे, कंक्लूजन पे हम सब के बारे में बात करेंगे, और प्रेमिसेस पे हम कुछ के बारे में या फिर एक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्या है देखते हैं, इन डिडक्टिव इन्फरेंस इंडक्टिव इन्फरेंस नहीं, यहाँ पे हम इंडक्टिव इन्फरेंस के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, इन इंडक्टिव इन्फरेंस द कंक्लूजन इज मोर जनरल देन द प्रेमिसेस।
इंडक्टिव इन्फरेंस पे क्या होता है, तुम्हारा जो कंक्लूजन है वो ज़्यादा जनरल होना चाहिए, कहाँ से, प्रीमिसेस से। ये हमने देखा है। इन इंडक्टिव इन्फरेंस द कंक्लूजन कैन नॉट प्रूव द ट्रूथ बट हेल्प इन द डिस्कवरिंग ऑफ द ट्रूथ। मतलब क्या है, इंडक्टिव इन्फरेंस पे क्या होता है, तुम्हारा जो कंक्लूजन है वो ट्रूथ को, मतलब सच को प्रूव नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन वो हेल्प करता है ट्रूथ को ढूंढ के निकालने में, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा आज का ये टॉपिक्स। तो यहाँ पे अगर कोई भी डाउट है, क्लास में और एक बार हम डिस्कस करेंगे इसको लेके, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। आज जो है हमने फर्स्ट पेज जो है उसको कवर किया है। उसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव इन्फरेंस एंड इंडक्टिव इन्फरेंस। ये भी एकदम ईजी है। क्यों ईजी है, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिडक्टिव इन्फरेंस एंड इंडक्टिव इन्फरेंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर ही हमने डिफरेंस को बताया है। तो डिडक्टिव इन्फरेंस एंड इंडक्टिव इन्फरेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने यहाँ पे डिफरेंस की मदद से डिफरेंस में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। उसके बाद जाके चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट होता है कि डिडक्टिव इन्फरेंस को हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इमीडिएट इन्फरेंस और एक है मीडिएट इन्फरेंस। तो यहाँ पे जाके चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर डायरेक्टली अगर हमारा क्लास स्टार्ट हो जाता है तो क्लास में ही हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो।